तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों से बातचीत करने के लिए आया हूँ। अभी रिंकू सर ने जो ट्रेनिंग का सेशन लिया है, उसमें आज दूसरा दिन है और मुझे कुछ टॉपिक दिया गया है बातचीत करने के लिए। सर ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कल टॉपिक लिया था कि डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है, इसमें कितना बड़ा दुनिया बन सकता है हम लोगों का। और आज मुझे एक टॉपिक मिला है कि डायरेक्ट सेलिंग में हम कैसे सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बहुत सारी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे काम कर रही है भारत में। तो आज हम लोग को ये जानना है, समझना है कि कैसे हम चुनाव करें। चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि यदि आप चुनाव नहीं कर पाएंगे सही ढंग से तो आपका समय और पैसा बर्बाद होगा और आने वाले समय में अच्छी चीजों को भी आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके लिए आज हम लोग बातचीत करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग को कैसे हम लोग जज करें कि ये वाकई में सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और इसमें हमारा फ्यूचर ब्राइट है। उसके लिए कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं जो बड़े बड़े विद्वानों ने बनाया है, उसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रो दे दूं। मेरा नाम मुकेश कुमार झा है और मैं वैशाली जिले से बिलोंग करता हूं। पिछले 14-15 साल से मैं इस बिजनेस में हूं और इस इंडस्ट्री में काम करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इसके फ्यूचर्स बहुत बड़े हैं। इसको देख के हमने इसको ज्वाइन करा और आप लोग के बीच में काम कर रहा हूँ। तो आज हम लोग बातचीत करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, जिसका मुख्य बिंदु है कि कैसे हम लोग जज करें। तो जजमेंट के लिए सबसे बड़ा जो बात है, 6-7 पॉइंट है। उस पर सबसे पहला पॉइंट है कि कंपनी यदि है तो उसका एजुकेशन सिस्टम क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है, यदि एजुकेशन सिस्टम कमजोर होगा तो वो डायरेक्ट सेलिंग में आगे ग्रोथ नहीं कर पाएगी। उसके बाद कंपनी का दूसरा है कि प्रोडक्ट बेस है या नहीं है, प्लान बेस तो नहीं है, कोई मोटिवेशन तो नहीं है। इसलिए दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्रोडक्ट बेस होना चाहिए और उस प्रोडक्ट बेस में भी इस बात का ध्यान रखना है कि उसके भी कुछ बेसिक नियम है कि प्रोडक्ट है तो कार बेस है या नहीं है। कार बेस का मतलब कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल और रिपीटेबल, CAR। ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंज्यूमेबल है, अफोर्डेबल है, रिपीटेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं है कि महीने में एक बार या साल में एक बार या 2 साल में एक बार खरीद के, तो वो उससे आपकी इंडस्ट्री कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी, वो रिपीट नहीं हो पाएगा। तो आपको, क्योंकि हर महीने के सेल के आधार पे आपको पैसे दिए जाएंगे, जितना सेल होगा उसके आधार पे दिए जाएंगे, तो ये ध्यान रखने की चीज है। उसके बाद जो तीसरा बिंदु आता है, ग्रेविटी ऑफ द प्रोडक्ट। कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं है कि हम भारत के 5-10% लोगों तक ही पहुंच पा रहे हैं। तो ग्रेविटी, कितने लोग हमको कंज्यूम कर रहे हैं, कितने घरों तक हम पहुंच रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको चेक करना है डायरेक्ट सेलिंग में। और कोई कंपनी यदि इसको भी फॉलो करती है तो उसके बाद जो चौथा बिंदु हमको चेक करना है कि उसका क्वालिटी क्या है। यदि ग्रेविटी है, कारबेस है और यदि वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर रहा है तो ये चारों बिंदु सर फेल हो जाएंगे। क्वालिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे कंपनी का कोई ऐड नहीं आ सकता है, डायरेक्ट सेलिंग का कोई ऐड नहीं आ सकता है। उसके लिए कोई फेस वैल्यू की आवश्यकता नहीं, मतलब जरूरत नहीं पड़ता है। इसमें जरूरत पड़ने का मतलब कि इसमें लिया नहीं जाता है। इसमें डायरेक्ट सेलिंग का सीधा मतलब कि आपको जाके बेचना है, कंपनी डायरेक्ट आपके पास पहुंचेगी। तो उसके लिए क्वालिटी यदि उसका कमजोर है तो वो ज्यादा देर तक आपके मार्केट में नहीं चल पाएगी, वो फेल हो जाएगी कल के डेट में। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद प्राइस देखना है। ऐसा नहीं कि क्वालिटी के नाम पे प्राइस बहुत ज्यादा लिया जा रहा हो, तो इसको भी बहुत सही तरीके से आप इसको जज करें, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां बहुत सारी चीजों को प्रलोभन देती है क्वालिटी के नाम पे। प्राइस का लूट चल रहा है इस भारत में। सर, नेटवर्क मार्केटिंग में हमने देखा है, आप भी देख रहे होंगे कि प्राइस का कहीं कोई सीमा नहीं है। तो इसको बहुत ढंग से देखना है, आपको चेक करना। उसके बाद आपको देखना है, जो छठा बिंदु आपके सामने में है, वो है प्लान। कि प्लान क्या है, वो कंपनी प्लान क्या लेके आई है। तो आज आप समझ लें कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वो बहुत पुरानी कोई सिस्टम नहीं है, बहुत पहले की कोई सिस्टम नहीं है। आज डायरेक्ट सेलिंग को लेके भारत सरकार ने गाइडलाइन बना दिया है, केंद्र सरकार ने आपके लिए एक नया रूल लाया है, उसके बाद बहुत राज्य ने आपके लिए गाइडलाइन बनाया है। तो आपको ये चेक करना है कि जो प्लान है वो कहीं आपको प्रलोभित करने के लिए कोई अपने हिसाब से तो उसमें जुगाड़ लगा के कुछ सेट नहीं किया है। जो गाइडलाइन है वो इंटरनेट पे उपलब्ध है, क्या उसको वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप समय देंगे, पैसा देंगे और फिर बाद में यहाँ से जब निगेटिव रिजल्ट आएगा तो आपको डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। तो इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना। उसके बाद देखना है कि कंपनी
बहुत सारे लोग बहुत सारी कंपनियां कंपनी के नाम पे आते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे चीजों को देखना है कि ये कंपनी है या किसी के साथ टाई अप करके प्रोडक्ट निकाल के दे रही है, बीच का माध्यम का काम तो नहीं कर रही है। तो कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या इन्वेस्टमेंट है उसका, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। यदि वो डायरेक्ट सेलिंग में हम यदि समय दे रहे हैं, हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है, तो कंपनी को भी किसी तरह का इन्वेस्टमेंट उसने किया है कि नहीं किया है, क्योंकि उसके पास यदि कोई भय नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा, तो वो किसी भी समय क्लोज हो सकती है, क्योंकि हमारा इसमें फ्यूचर है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो आज हम लोग इस 7 बिंदु को देखिए, उसके बाद आज हम लोग जज करें सर कि आरसीएम बिजनेस जिसके लिए हम आपको प्रेरित कर रहे हैं, जिसके लिए हम आपको हौसला अफजाई कर रहे हैं कि इस इंडस्ट्री में आपका फ्यूचर ब्राइट है, तो अब हम लोग चेक करें कि आरसीएम इंडस्ट्री जो है वो इन 7 चीजों को फॉलो करती है या नहीं करती है। तो उसमें सबसे पहला बिंदु आता है एजुकेशन। तो आप देखेंगे आरसीएम बिजनेस एजुकेशन के ऊपर सबसे ज्यादा काम कर रही है, अपने बड़े बड़े सक्सेस लीडर के माध्यम से आपको मीटिंग, सेमिनार, होम मीटिंग, हर चीज से आपको एजुकेट करना चाहती, क्योंकि आप एजुकेट होंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। उसके बाद भारत में हमको लगता है पहला ऐसा सिस्टम है जो आपको साल में 2 दिन 3 दिन के लिए बुला के कंपनी के एमडी साहब भी आपको एजुकेट करते हैं। तो बहुत बड़ा एजुकेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं और नए नए तरीके से भी आपको एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत मजबूत स्तंभ है हमारा। उसके बाद आप देखेंगे प्रोडक्ट की बात जब करेंगे, तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो कार बेस है, कंज्यूमेबल है, अफोर्डेबल है, रिपीटेबल है। हमने कोई ऐसा प्रोडक्ट ऐसा नहीं बनाया है जो कंज्यूम नहीं लोग कर सके, अफोर्ड नहीं कर सके, रिपीटेबल है सर, 100% रिपीटेबल प्रोडक्ट है, इसलिए हम लोग इस इंडस्ट्री में बहुत आगे जा सकते हैं। उसके बाद यदि आप बात करें ग्रेविटी की बात करें, तो आज आरसीएम बिजनेस में जो ग्रेविटी के लिए हमने जो डिजाइन किया है कि आज हमने नमक, तेल, मसाला यानी हर घर तक पहुंचने का हमने उपाय बनाया है। कोई ऐसा प्रोडक्ट हम नहीं बना रहे हैं जिससे हम 5-10% लोगों तक पहुंचे। 100% ग्रेविटी है हमारे सिस्टम में। हर एक घरों में हम जा सकते हैं, चाहे वो ठेला वाला हो, रिक्शा वाला हो, चाहे इंजीनियर साहब हो, चाहे वो बड़े पदाधिकारी हो, तो उनके घर तक हम पहुंचने की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। हर एक आदमी के पास हम जाएंगे, तो जितना ज्यादा सेल होगा उतना बड़ा इनकम हमारे पास आएगा। इसके लिए ग्रेविटी हमने उसको मेंटेन किया है। उसके बाद मुख्य बिंदु है क्वालिटी। क्वालिटी के लिए सर हम लोगों ने सारी चीजों को दाव पे लगा रखा है। अभी हमारे कंपनी के एमडी साहब ने कहा है कि हम क्वालिटी से कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। तो क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट हम मेंटेन कर रहे हैं। इसके लिए आप इसको एकदम बेशक रहें, बेझिझक इस पे काम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा क्वालिटी कैसा है। क्वालिटी ऐसा है कि प्रोडक्ट लोग एक बार लेके जा रहे हैं तो दोबारा हमसे रिपीट ले रहे हैं, तो क्वालिटी के आधार पे है। उसके बाद आपको देखना है कि प्राइस क्या है। ऐसा नहीं कि हमने क्वालिटी को लेके प्राइस बहुत ज्यादा रख दिया है। तो प्राइस सर मेरा ऐसा है, ऐसा रीजनेबल प्राइस हमने रखा है कि आप सोच नहीं सकते हैं कि जो क्वालिटी हम दे रहे हैं विश्व में किसी भी मार्केट में इस रेट में इस क्वालिटी का प्रोडक्ट उपलब्ध नहीं है। तो इसको हमने बहुत बेहतर तरीके से मेंटेन किया है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है कि रीजनेबल, सब इंपॉर्टेंट है लेकिन प्राइस उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद प्लान आप देखें, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। प्लान यदि आपने गलत तरीके से कुछ बोनस, कुछ बोनस, कुछ भी आपने अपने हिसाब से बनाया है तो वो गलत हो जाएगा। तो हमारे पास जो प्लान है वो 100% गाइडलाइन के आधार पे है, 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइन के आधार पे है। तो इसमें हमने कुछ छेड़छाड़ नहीं किया है, एकदम उस नियमों को माना है जिसमें आपका फ्यूचर यहाँ पे ब्राइट है 100%। उसके बाद आप बात करें सबसे मेन कि कंपनी क्या है, तो आज आप समझ लें अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट है हमारा कंपनी के पास। आज आरसीएम ब्रांड नेम है, कंपनी का नाम फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड राजस्थान भिलवाड़ा की कंपनी है, और ये पूरे देश में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बैठा रखी है। बहुत सारे यूनिट है जहां पे हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो उसके बाद हमारे पास देखेंगे आप 9000 से ज्यादा शॉप हैं। उसके बाद आप देखेंगे 100 से ज्यादा डिपोज हैं। तो कंपनी के आधार पे भी हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हमारे एमडी त्रिलोक चंद छाबड़ा जी हैं जो आपके लिए रोज नया नया स्ट्रक्चर लगा रहे हैं। तो ये सारी चीजें इसमें बहुत तरीके से रखा हुआ है। तो आपका फ्यूचर यहाँ पे ब्राइट है और आप विश्वास रखें, हम आपके साथ में हैं, आपको बहुत आगे लेके चलेंगे। पूरा सिस्टम बहुत स्ट्रांग तरीके से तैयार है। तो आप इसका चुनाव करके, चुनाव आपने किया है, इस पे एकदम विश्वास करके काम करें। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके अच्छा लगा मुझे, और आगे फिर हम लोग इसमें तब्दीली करते रहेंगे। कुछ जो मिस्टेक हुआ हो उसको फिर माफ करें और आगे इसको मेंटेन करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।